हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि लिंग क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड जानते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक कमेंट्स बॉक्स के नीचे दे दूंगी प्लेलिस्ट का। आप जितने भी वीडियोज है आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिंग क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो शब्दों के जिस रूप से अनेक पुरुष या नारी जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अर्थात लिंग से हमें पुरुष या नारी का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। समझ संज्ञा पद दो लिंगों में किसी एक लिंग में ही होते हैं, या तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। क्लियर। और संस्कृत में हमने 3 लिंग पढ़े थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब देखिए लिंग के भेद कौन कौन से हैं। तो लिंग के जो भेद है वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। हिंदी में 2 ही होता है। तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पिता, बालक, भाई, साथी, बंदर, हाथी, बचपन आदि। ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। दूसरा कि जिन शब्दों से नारी जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कि माता, बालिका, बहन, लड़की, साथिन, बंदरिया, हाथनी, अच्छाई, ठीक है, आदि। ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। अब देखिए यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्दों की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो प्राणीवाचक शब्दों के लिंग की पहचान उनके स्वरूप, शब्दों के अर्थ के अनुसार हो जाता है। जैसे लड़का, लड़की। लड़का क्या है? पुल्लिंग है। लड़की क्या है? स्त्रीलिंग है। बंदर, बंदरिया। बंदर क्या है? पुल्लिंग है और बंदरिया स्त्रीलिंग है। अब देखिए यहाँ जो है कह रहा है गाय, तो यहाँ जो इसका जो क्रम था वो यही था ना, लड़का, लड़की। तो लड़का पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है। बंदर पुल्लिंग है तो बंदरिया स्त्रीलिंग है। बट यहाँ आप देख सकते हो गाय और बैल, तो गाय तो स्त्रीलिंग होता है, बैल पुल्लिंग होता है। तो कुछ नहीं, मिस्टेक से इधर हो गया है। तो बैल जो है वो पुल्लिंग है, गाय स्त्रीलिंग है। क्लियर। क्या है तो आपका पुल्लिंग हो जाता है। और घोड़ी स्त्रीलिंग, नर तो पुल्लिंग और नारी स्त्रीलिंग। किंतु अप्राणीवाचक या निर्जीव पदार्थ जैसे कि कुर्सी, मेज, किताब, ग्रंथ, सोना, चांदी, ये इनको मतलब बताने में थोड़ी कठिनाई आती है। मुख, नाक, पूंछ आदि के लिंग का निर्णय करने में कठिनाई होती है। तो चलिए कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो देखिए जैसे कि यहाँ क्या दिया है, यहाँ इस लाइन में जो यहाँ पर इस लाइन में पूरा पुल्लिंग दिया है और इस लाइन में पूरा स्त्रीलिंग दिया है। यहाँ नाम लिखा गया है, यहाँ क्रम संख्या लिखा गया है। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो है 1 नंबर में शरीर के अंगों का नाम, जैसे कि ये पुल्लिंग में आ जाता है और ये स्त्रीलिंग में आ जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे कि बाल, सिर, मस्तक, बाल, होठ, दांत, मुंह, कान, गला, हाथ, पाँव, नख यानी नाखून और रोग। ये सभी क्या है? शरीर के अंगों के नाम है। ये जितने भी है ना, ये पूरा क्या है? पुल्लिंग है। बाल, सिर, मस्तक, होठ, दांत, मुंह, कान, गला, हाथ, पाँव, नख, रोग। क्लियर। अब देखिए स्त्रीलिंग में आपका आंख जो है वो स्त्रीलिंग है, नाक क्या है? स्त्रीलिंग है, और जीभ जो है वो स्त्रीलिंग है, जांघ स्त्रीलिंग, खाल स्त्रीलिंग, नस स्त्रीलिंग। क्लियर। अब देखिए धातुओं के नाम। तो धातुओं के नाम में सोना, रूपा, तांबा, पीतल, लोहा, शीशा, टीन, कांसा, ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में सिर्फ 3 जो धातु है वो भी स्त्रीलिंग है, मिट्टी वो भी स्त्रीलिंग है, चांदी वो भी स्त्रीलिंग ही है। तो क्लियर कर लीजिएगा अगर याद करना है तो धातुओं के नाम में बस 3 ही आपके स्त्रीलिंग, चांदी, मिट्टी, धातु, और जितने भी है वो क्या है? पुल्लिंग है। अब देखिए थर्ड है रत्नों के नाम। तो रत्नों के नाम में हीरा, मोती, मणिक, मूंगा, पन्ना, ये सभी क्या है? आपके पुल्लिंग है। केवल और केवल मणि जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। क्लियर। अब यहाँ मोती भी देख सकते हो, लेकिन मोती कहने पे क्या लग रहा है ना स्त्रीलिंग, लेकिन ये पुल्लिंग है। ठीक है। अब पेड़ों के नाम में देख सकते हैं पीपल, बरगद, सागवान, शीशम, अशोक। तो जो जितने भी है आपके वृक्षों के नाम में पीपल, बरगद, सागवान, शीशम, अशोक, ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। नीम, जामुन, कचनार, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। अब देखिए अनाज में जैसे कि जौ, गेहूं, चावल, चना, मटर, उड़द,
तिल, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग में मक्का, ज्वार, मूंग, अरहर, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। फिर देखिए द्रव पदार्थ में घी, तेल, पानी, दही, मही, सिरका, शरबत, अतर, अशाव, औले, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। अब देखिए छाछ, स्याही, मशी, चाय, शराब, कॉफी, ये सभी स्त्रीलिंग है। अब देखिए जल स्थल के नाम, जैसे कि मान लीजिए देश, नगर, द्वीप, पहाड़, समुद्र, सरोवर, आकाश, पाताल घर, ये सभी पुल्लिंग है। नदी, झील, घाटी, जितने भी संबंधित आएंगे, जैसे नदी हो गया, झील हो गया, घाटी हो गया, ये सभी क्या है, आपके स्त्रीलिंग है। अब देखिए महीनों के नाम, जैसे कि महीनों के नाम में आपका जो मार्च होता है, अप्रैल जो चल रहा है, मई चल रहा है, ठीक है, तो मई स्त्रीलिंग होता है। तो मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सभी क्या है, आपके पुल्लिंग है। और उसी तरह जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये जो 4 मंथ है वो स्त्रीलिंग होता है। तो बस आपको ये याद रखना है, जो जनवरी, फरवरी और जो जनवरी और फरवरी होता है वो, और मई और जुलाई, ये दोनों चारों क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तो लिंग का संबंध शब्दों के रूप से होता है, वस्तुओं से नहीं, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा जिसका प्रैक्टिस रहेगा वो उसी के अनुसार इसको कर सकता है। अब देखिए जो शब्द सदैव पुल्लिंग रूप में लिखे जाते हैं, जैसे कि पक्षी, ठीक है, उल्लू, कौवा, भेड़िया, चीता, खटमल, केचुआ, घुन, ये सभी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। और जो शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि कोयल, मैना, गिलहरी, जोक, तितली, मक्खी, मछली, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। इन शब्दों में जब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद करना आवश्यक होता है, तब इनके पूर्व पुल्लिंग के लिए नर और स्त्रीलिंग के लिए मादा शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि नर, उल्लू, नर, मछली, ठीक है, मादा क्या है, मछली। तो इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हो। अब देखिए अगला जो है कि पदों से संबंधित शब्दों के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं बनाया जाएगा। यथा हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर किया था और प्रशिक्षक द्वारा निम्नलिखित चार्ट के द्वारा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाने के नियमों पर बात की थी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, जैसे लड़का, लड़की, ठीक, घोड़ा, घोड़ी, काला, काली, नाना, नानी, बेटा, बेटी, मुर्गा, मुर्गी, दादा, दादी, चाचा, चाची, मौसा, मौसी। आ के स्थान पर ई लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। नियम 1 क्लियर हो गया। आप देख सकते हो लड़का में आ लगा है, घोड़ा में आ लगा है, काला में आ लगा है। उसी तरह छात्र, तो अ के स्थान पर आ लगा दिया जाता है। लास्ट में आप देख सकते हो, ठीक है, यानी ऐसा कोई शब्द जिसके बोलने में लास्ट में ओ आए और उसमें अगर लास्ट में ओ आता है और हम आ जोड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए छात्र है तो ओ आ रहा है, उसमें हम आ जोड़ देंगे तो छात्रा मतलब कि स्त्रीलिंग हो गया। तो यही कह रहा है कि नियम सेकंड होता है कि छात्र, प्रिय, आचार्य, यानी अगर आ जोड़ देंगे तो छात्रा हो जाएगा, प्रिय में आ जोड़ देंगे तो प्रिया हो जाएगा, ठीक है, आचार्य, तो ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं, ठीक है। और शिष्य में शिष्या जोड़ देंगे तो स्त्रीलिंग, महोदय में महोदया तो स्त्रीलिंग, भौदीय में भौदीया तो स्त्रीलिंग, माननीय में माननीया तो स्त्रीलिंग, पूज्य में पूज्या, कृष्ण में कृष्णा, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो अ के स्थान पर लास्ट में अ आए तो हम आ लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। अब देखिए गोप, तो गोप है तो इसमें भी अ आ रहा है तो ई लगा देंगे तो गोपी। दास है, दासी, देव, देवी, पहाड़, पहाड़ी, पुत्र, पुत्री, कबूतर, कबूतरी, तो ये जितने भी है आपके स्त्रीलिंग है। अगर अ है तो पुल्लिंग, ई है तो स्त्रीलिंग, क्लियर। अब देखिए और भी कुछ दिया है, जैसे कि चूहा तो चूहिया, कुत्ता तो कुतिया, ठीक, बूढ़ा, बुढ़िया, डिब्बा, डिबिया, बेटा, बिटिया। अब जैसे देख सकते हो चिड़ा और चिड़िया, ठीक, तो यहाँ आ के स्थान पे आप इया भी लगा सकते हो। अब माली हो गया तो मालिन हो गया, धोबी, धोबिन, नाग, नागिन, भंगी तो भंगिन, मालिक, मालकिन, ग्वाला, ग्वालिन, तेली, तेलिन, पुजारी, पुजारी, सुनार, सुनारिन। तो यहाँ आपको नियम ये याद रखना है कि पुल्लिंग शब्द में इन ठीक है, इन जोड़कर आप स्त्रीलिंग बना सकते हो। अब देखिए ओझा, इसमें भी वही लगाना है, ठीक है, आइन, ओझाइन, बनिया, बनियाइन, पंडित, पंडिताइन,
गुरु यहाँ रहेगा तो गुरुआइन, लाला ललाइन, दुबे दुबाइन, तो इस तरीके से स्त्रीलिंग बन जाता है। सेठ सेठाइन, ठीक है। तो अ के स्थान पर आनी जोड़कर इस तरीके से, जैसे जेठ जेठानी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए ऊंट, तो ऊंट है तो उसमें आप नी लगा देंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, जैसे ऊंट ऊंटनी, शेर शेरनी, सिंह सिंहनी। और बालक तो बालिका, लेखक लेखिका, मतलब का इका, है ना। बालक है, अगर हम इका जोड़ देंगे तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है, कुछ नियम जो फॉलो करता है, तो अगर आप उनको याद कर लेंगे तो एग्जाम के टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। श्रीमान, ठीक है, तो मति लगा देंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा बलवान बलवती, भाग्यवान भाग्यवती, शक्तिमान शक्तिमती, आयुष्मान आयुष्मती, गुणवान गुणवती, ठीक है। तो मान को मति और वान को वती करके भी बनाया जा सकता है, मान को मति और वान को वती। क्लियर। अब देखिए कुछ अन्य शब्द, जैसे कि कवि तो कवियत्री, ठीक है। बैल तो गाय, जैसे कि हमने वहाँ भी बताया था गाय जो होता है और बैल, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैल और गाय, बैल क्या है आपका पुल्लिंग है और गाय क्या है स्त्रीलिंग है। क्लियर। भाई बहन, विद्वान विदुषी, वर वधु, हाथी हाथनी, दूल्हा दुल्हन, सम्राट सम्राज्ञी, युवक युवती, पिता माता, ससुर सास, नर नारी। तो ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब एक्टिविटी भी करा सकते हो प्रशिक्षु बच्चों को लिंग के बारे में, भली बात ये बोध कराने के बाद उनसे समझ, मतलब ये पूरा एक्टिविटी है, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और केवल आप सभी को रिवीजन करना होगा, तभी आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या बहुत ही आसानी के साथ कुछ नियम दिए हैं जिसको आप याद कर लेंगे तो आसानी के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।